बस एग्जाम्पल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं नए चैप्टर के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि पॉइंट -35 लाइज कौन से कोऑर्डिनेट में फाइंड करता है। तो x माइनस में है, ये x होता है ना x, और ये y होता है, तो y प्लस में है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट ऐसे होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। सेकंड क्वाड्रेंट में x जो होता है वो प्लस होता है, जो सॉरी y जो होता है वो प्लस होता है, और ये x नेगेटिव है। तो माइनस और प्लस, इसमें दोनों, ये भी x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें x पॉजिटिव होता है और ये y नेगेटिव होता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो माइनस प्लस किस में आ रहा है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट, यानी इसका आंसर होगा बी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमें साइंस बताने हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट के। एब्सिसा यानी x वाला पॉइंट, ऑर्डिनेट यानी y वाला पॉइंट। ये मैथमेटिकल नाम है इनके, x वाले पॉइंट के और y वाले पॉइंट के। तो हमारा क्वाड्रेंट ऐसे होता है, मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में भी। ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो साइन क्या क्या होते हैं इसमें, दोनों एब्सिसा यानी x भी प्लस है और ऑर्डिनेट यानी y भी प्लस है। इस वाले में हमारा एब्सिसा यानी x नेगेटिव है और ऑर्डिनेट यानी कि y पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। समझ गए। अब बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है थर्ड और फोर्थ। वैसे अगर कर सकते हो आप, इसमें हमारा ये x नेगेटिव है और ये y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव। इसमें हमारा ये x पॉजिटिव है एब्सिसा यानी कि, और y नेगेटिव है। तो ये ऐसे चलते हैं, ये याद होने चाहिए आपको सारे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, सेकंड में कैसा होता है, थर्ड में कैसा होता है, फोर्थ में कैसा होता है। और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये नाम है मैथमेटिकल नाम। x पॉइंट को एब्सिसा बोलते हैं, y पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पॉइंट 0-7 कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, y एक्सिस पे या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो इस पॉइंट को गौर से देखो, देखो सोचते कैसे हैं। यानी x पॉइंट इसका 0 है, ऐसे होता है ना ग्राफ। तो यानी x 0 है, यानी कि यहाँ कहीं नहीं होगा। ये x लाइन तो यही होती है, ये वाली लाइन होती है ना x, ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ पिक से, तो यहाँ कहीं नहीं है, तो ये तो 0 है। सिर्फ y की वैल्यू -7 है यहाँ पर, यहाँ कहीं होगा क्योंकि नीचे नेगेटिव होता है y, ऊपर पॉजिटिव होता है y, तो यहाँ कहीं होगा -7, तो ये पॉइंट होगा। तो ये सिर्फ y एक्सिस पे बिलोंग करता है, y एक्सिस पे, तो इसका आंसर होगा सी, ऑन द y एक्सिस। आई होप आप समझ गए होंगे। ये मैं पढ़ा चुका हूँ कोऑर्डिनेट चैप्टर, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ एग्जाम्पलर करने से पहले आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो। कोऑर्डिनेट चैप्टर में पूरा पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लेना अच्छे से, ये तो प्रैक्टिस के लिए है। तो इसका आंसर होगा y एक्सिस पे होगा सिर्फ ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये पॉइंट है -2 और -10 और 0, तो ये कहाँ होगा। तो देखो ये ऑर्डिनेट यानी y, तो आप किसका 0 है, तो ये जैसे ग्राफ है, तो ये नेगेटिव में है, यानी कि यहाँ होगा। ये होता है ना -x, x, y, -y, तो ये माइनस में है, -10 है, तो यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट -10। और y तो 0 है, यानी कि y पे तो नहीं है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये तो पूछ रहा है, तो नेगेटिव y पे है, यहाँ कहीं है ना, ये इस वाले एरिया में है -10, ये रहा। तो यानी नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, ये है इसका आंसर, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। समझ गए, इसका आंसर है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये इसका क्वाड्रेंट नहीं हम बोल सकते, क्योंकि ये सिर्फ x पे पड़ा हुआ है पॉइंट, ठीक है, बीच में कहीं नहीं है, क्योंकि y 0 है, यानी y उठ नहीं रहा है, ये पॉइंट सिर्फ x एक्सिस पे पड़ा हुआ है। तो वो भी किस साइड वाली x एक्सिस पे पड़ा है, नेगेटिव साइड पे, तो इसका आंसर है ए, और नेगेटिव ऑफ x एक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको गौर से समझो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, x और y, और इस वाले को हम एब्सिसा बोलते हैं, इस वाले को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट ओ से शुरू होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मान लो ऐसे ये हमारा ये ग्राफ है, तो ये कह रहा है कि जो x एक्सिस वाले जो पॉइंट है, यानी कि x एक्सिस पे ये सब है, ये पूरा x एक्सिस है, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उसका एब्सिसा क्या होगा। तो उसका एब्सिसा कुछ भी हो सकता है भाई, माइनस से प्लस पूरा चल रहा है लाइन, कोई भी नंबर हो सकता है। ये x पे जो पॉइंट होंगे उसका एब्सिसा यानी उसका x पूछ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है वो, तो इसका आंसर है एनी नंबर। समझ गए हो, ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप। भाई कोई सा भी नंबर आ सकता है x लाइन पे, तो माइनस से प्लस में, ठीक है, तो इसका आंसर है डी। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बीच में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज। तो ऑर्डिनेट क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ,
हम जब भी कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला x होता है, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और ये वाला पॉइंट y होता है, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम पॉइंट। तो ये कह रहा है कि उन पॉइंटों के ऑर्डिनेट क्या होगा जो एक्स एक्सिस पे पड़े हुए हैं। तो हमारा ऐसा होता है ग्राफ, तो एक्स एक्सिस पे यानी यहीं पर ही है, ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ वो सारे पॉइंट यहीं पर ही है। तो वाई का तो कुछ नहीं होगा, यानी वाई जीरो होगा, तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया कि सारे पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे हैं। तो यानी कि उनका जो ऑर्डिनेट होगा, यानी जो वाई वाला पॉइंट होगा वो जीरो ही होगा, क्योंकि वाई पे है ही नहीं, सिर्फ एक्स पे पड़े हुए हैं। तो इसका आंसर है ए। समझ गए? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। चलो बस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। तो ऐसे होती है हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये y है, ये x है, तो ये वाला पॉइंट पूछा है जहाँ पर ये मीट हो रही है। तो ये वाला पॉइंट आपको नहीं पता क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? 0 0 होता है ना इसके कोऑर्डिनेट, जहाँ पर ये x और y मिलते हैं। तो इसका आंसर है सी। एफ सी सब तो क्या होता है? एफ सी सब तो जो भी कोऑर्डिनेट का x पॉइंट होता है, ये जैसे ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो उसका जो x वाला पॉइंट है उसको एफ सी बोलते हैं, उसका जो y वाला पॉइंट है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट तो ये बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करेगी, तो ओरिजिन है इसका आंसर। ठीक है, सारी चीजें समझाती मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव। तो कोई पॉइंट है जिसके दोनों नेगेटिव हैं, यानी एब्सिस और ऑर्डिनेट एक्स और वाई, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये एब्सिस ये ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है। तो वो कौन से कोऑर्डिनेट में फॉलो करेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो मैंने बता चुका हूँ, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये याद होना चाहिए आपको अच्छे से। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में ये देखो, ये वाई वाला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों प्लस होते हैं। सेकंड वाले में ये वाई वाला तो पॉजिटिव है, लेकिन ये एक्स वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव और प्लस होता है। इसमें ये एक्स वाला भी नेगेटिव है, वाई वाला भी नेगेटिव है, तो थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। तो फोर्थ भी देख लो, इसमें ये एक्स वाला पॉजिटिव है, यानी एफ सी पॉजिटिव है, और वाई नेगेटिव है, तो ये ऐसे होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसमें पूछा है दोनों किस में नेगेटिव होंगे, तो सी पे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 -1 2 -1 4 -1 और -3 -4, और बोल रखा है कि ये ऑप्शन में से बताओ क्या सही है। तो कह रहा है कि चारों पॉइंट एक ही क्वाड्रेंट में नहीं हो सकते, क्योंकि इनके देख लो ये अलग है, ये तीन तो सेम है, प्लस माइनस और प्लस माइनस, पर ये अलग है, यानी कि चारों एक ही क्वाड्रेंट में तो नहीं हो सकते। तो बच गया यही, तो डी होगा इसका आंसर, डायरेक्टली बोल दो, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली देखना चाहो तो ये तीनों तो सेम है, कि एब्सिसा यानी कि एक्स वाला पॉजिटिव है, और ऑर्डिनेट यानी कि वाई वाला नेगेटिव है। इसमें भी ये एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव, इसमें भी है, पर इसमें दोनों नेगेटिव है। तो इनके इंडिविजुअली भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चारों एक क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे, तो डी एस का आंसर। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, देन दिस पॉइंट इज ऑलवेज लाइज इन। तो देखो कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या होते हैं? दो पॉइंट होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये दो पॉइंट होते हैं, तो एक्स वाले को हम एक्सिसा बोलते हैं, वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, मतलब ये जो वाई वाला है ये हमेशा 0 है, यानी कि ऐसा पॉइंट होगा एक्स और 0। तो ये कह रहा है ये जो पॉइंट है, ये वाला एक्स और 0 वाला, क्योंकि वाई तो 0 दे रखा है इसने, ये हमेशा कहाँ लाई करेगा? तो देखो ग्राफ ऐसा होता है, तो वाई तो 0 है, तो यानी बस ये हमेशा इस एक्स पॉइंट पे लाई करेगा। ये जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ एक्स एक्सिस है, नहीं है, माइनस से प्लस के बीच में, तो यही लाई करेगा। तो इसका मतलब ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर होगा सी। समझ गए ना तुम? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि जो वाई, जो कोऑर्डिनेट का जो वाई पॉइंट है वो 0 है, तो फिर वो जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट बनेंगे वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे होंगे, क्योंकि देखो सिर्फ एक्स ही बचा, क्योंकि वाई तो 0 है ही, तो हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द पॉइंट -5 2 एंड 2 -5, तो ये दोनों पॉइंट का पूछा है कौन कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। तो चेक कर लेते हैं हम, हमें क्वाड्रेंट्स अपने पता है चेक करने। तो ऐसे क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और फर्स्ट में ये y पॉजिटिव x पॉजिटिव, तो x पहले लिखते हैं, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। इस वाले में y नेगेटिव, मतलब y पॉजिटिव है और x ये वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि x y चलता है ना पॉइंट। इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव। इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ऐसे हमारे। अब देख लो, मिला लो, माइनस प्लस किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और प्लस माइनस किस में है? प्लस माइनस फोर्थ में, तो ये वाला फोर्थ में होगा। तो देख लो सेकंड और फोर्थ का है, यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट चेक करने आने चाहिए। अब तो काफ़ी क्वेश्चन कर दिए, एनसीईआरटी कर लिए, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पलर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन था ये। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इस क्वेश्चन को समझ लेना।
बहुत आसान है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे एक्सिस वगैरह को लेके तो गलती हो जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो पहले तो हम ये दो एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये माइनस वाई होती है और ये माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पॉइंट पी है कोई एक्स एक्सिस पे जो कि 5 यूनिट है, परपेंडिकुलर मतलब सीधा 5 यूनिट है फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस पे है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर कहीं है, और वो पी जो है वो यहाँ है, जो कि ये वाई की वैल्यू उसकी 5 है। तो या तो ये हो सकता है, या फिर ये नेगेटिव पे तो है, या फिर पी की वैल्यू यहाँ भी हो सकती है जो कि यहाँ -5 है। तो या तो 5 हो सकती है पी की वैल्यू, या पी यहाँ होता है, या तो पी यहाँ पॉइंट हो सकता है, या फिर यहाँ पॉइंट हो सकता है। अगर यहाँ होगा तो वाई की वैल्यू 5 होगी, यहाँ होगा तो वाई की वैल्यू -5 होगी, यानी ऑप्शन डी है इसका आंसर। समझ गए? तो इसका आंसर है डी। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 13। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, क्वेश्चन नंबर 13 हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलो देखते हैं। ये पॉइंट्स दे रखे हैं ओ, ए, बी और सी। तो हमें ये प्लॉट करना है, उसके बाद ओ ए बी बी सी 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 ओ को ज्वाइन करना और फिर बताना है कि कौन सा फिगर आएगा, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा। तो देखो O00 यानी ओरिजिन पे मैंने लिख दिया, ओरिजिन पे। बी है x3 और y0, तो ये x यहाँ पर, ये x वाला एरिया x3 और y0 है, तो ऊपर तो कुछ नहीं होगा, यहीं पर ये पॉइंट होगा a। b क्या है x3 यानी ये 3x और y4 है, इसलिए ऊपर भी जा रहा है तो y4 आ गया। c यानी x0 0 होगा, सिर्फ y पे ये पॉइंट है, तो x तो या तो इधर चलता है इधर चलता है, तो x पे कहीं नहीं जा रहा। पॉइंट आपको प्लॉट करने आते हैं ना, अगर पॉइंट प्लॉट करने नहीं आते तो पहले आप देख लेना। तो ये बन गया, बस अब इन सबको आप ज्वाइन कर दो। तो ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर के तो सारे साइड सेम होते हैं ना, इन सबके सारे साइड सेम नहीं है। देखो मैं बताता हूँ सारे साइड सेम कैसे नहीं है। ये देखो ना, ये वाली लेंथ कितनी है, ये एक्स वाली लेंथ कितनी है, ये लेंथ है यहाँ 0 से चल के 3 है, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये 0 से चल के 4 है, तो ये तो अलग हो गए, ये 3 4, तो स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। और बाकी ट्रेपेजियम नहीं हो सकता, रोम्बस नहीं हो सकता, तो रेक्टेंगल ही है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं आपको, कुछ कोऑर्डिनेट पी का दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, एस दे रखा है और टी दे रखा है, और क्या रखा है, जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो इनमें से कौन से पॉइंट जो होंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो या तो इनके ग्राफ को बनाओ, आप प्लॉट करो, लेकिन डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो आप साइन के हिसाब से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, करवाए ना ऐसे क्वेश्चन में आपको, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स भी वाई भी, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, ये याद होना चाहिए आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो देख लो आप कौन से वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट पूछ रहा है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वही आएगा जो एक्स प्लस है और वाई माइनस है, तो ये नहीं होगा। एक्स प्लस है वाई माइनस है, ये आएगा। एक्स प्लस है वाई माइनस है, ये आएगा। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो क्यू और आर, तो क्यू और यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। हमें प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है, हमने ऐसे चेक कर लिया। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ द दो पॉइंट दे रखे हैं P -2 3 और Q -3 5, और पूछा है एब्सिस ऑफ P। तो एब्सिस का मतलब एक्स वाला पॉइंट यानी ये, तो एब्सिस ऑफ P क्या होता है -2, और पूछा है एब्सिस ऑफ Q, तो एब्सिस ऑफ Q यानी ये वाला x। क्या ये पॉइंट पता है ना आपको, ये x को एब्सिसा बोलते हैं मैथ्स में, और y वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट ओ से शुरू होता है। तो ये पूछ रहा है एब्सिस ऑफ P यानी कि -2, तो उसमें से ये माइनस करना है एब्सिस ऑफ क्यू। एब्सिस ऑफ क्यू कितना है -3। सॉल्व कर दो इसको, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 आएगा आंसर। बी है इसका आंसर। कोई दिक्कत? ये तो इजी था, बस आपको पता होना चाहिए कि एब्सिसा क्या होता है। जिसको एब्सिसा पता है वो कर ही लेगा। चल दो नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। चलो दोस्तों 16 क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पॉइंट दे रखे हैं पी क्यू आर एस एंड ओ, और उसको हम प्लॉट करेंगे, और हमें बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट हैं जो एक्स एक्सिस पे आएंगे। तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे वही पॉइंट आते हैं जिनका ऐसा होता है कोऑर्डिनेट एक्स और 0, यानी कि ये जो वाई वाला पॉइंट है ऑर्डिनेट, जिसको हम बोलते हैं मैथ्स में ऑर्डिनेट, ये 0 होता है। तो देख लो ऑर्डिनेट किस किस का 0 है। तो इसका तो नहीं है ऑर्डिनेट 0, इसका है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका है, क्योंकि ये तो ऑरिजिन है। तो इसका मतलब आंसर होगा क्यू और ओ। तो क्यू और ओ यानी ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही सिंपल काम करना था। जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो यानी ऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा तो यानी कि एक्स एब्सिसा 0 होगा। ये याद रख लो। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ रहा होगा तो यानी कि वाई 0 होगा, अगर वाई एक्सिस पे सिर्फ पॉइंट आ रहा होगा यानी कि एक्स 0 होगा। और एक्स को एब्सिसा बोलते हैं मैथ्स में, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। आंसर आ गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन
तो ये मैं बता चुका हूँ, अपना ग्राफ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, फोर होता है। एब्सिसा मतलब एक्स, ऐसे बनता है ना कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, तो एक्स वाले को एब्सिसा बोलते हैं, वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ओ फॉर ऑर्डिनेट। तो फर्स्ट में हमारे एब्सिसा भी पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में हमारा एब्सिसा नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एब्सिसा नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा एब्सिसा पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कैसे कोऑर्डिनेट में कैसे कैसे साइन चलते हैं। तो एब्सिसा किस किस में पॉजिटिव है, फर्स्ट में और फोर्थ में, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। समझ गए, चेक कर लिया हमने। हमें ये सारे चारों क्वाड्रेंट के साइन पता होंगे तो हम 1 मिनट में क्वेश्चन कर देंगे, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस विल लाई इन व्हिच क्वाड्रेंट। तो हम अपने पहले क्वाड्रेंट हमें याद होने चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये तो आप बिल्कुल क्लियर कर लो। तो फर्स्ट में हमारा एब्सिसा भी पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में हमारा एब्सिसा नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड में हमारा एब्सिसा भी नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। फोर्थ में हमारा एब्सिसा पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो ये साइन आपको सारे याद होने चाहिए। अब देख लो, ये पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट डिफरेंट साइन है। तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ में, क्योंकि इन दोनों में तो सेम है, देखो प्लस प्लस सेम ही साइन है, दोनों के एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के सेम साइन है प्लस प्लस। इसमें भी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के सेम साइन है माइनस माइनस। तो सेकंड और फोर्थ में अलग अलग है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्लियर कर दिया मैंने ये क्वेश्चन, आई होप यार समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये ऐसे ग्राफ सा दे रखा है एक, और ये पॉइंट पी बना रखा है और पूछ रखा है इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखो ये तो आपको आना चाहिए, ये देखो। तो पहले तो हम इसका ये देख लेते हैं, ये वाई वाला, तो वाई वाला तो 4 है, ये देखो 4 है, और एक्स वाला नीचे जोड़ो -2, तो -2 और 4 यानी कि ऑप्शन बी। बस खत्म, ऑप्शन बी खत्म हो गया। ये वाला जो पॉइंट है, इसका पहले वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस यानी हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है, तो हाइट है 4। उसके बाद वाई एक्स एक्सिस देखो, यानी ये वाला जो पॉइंट एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला और वाई एक्सिस वर्टिकल वाला, ये देखते हैं। तो हमने पहले क्या देखा, हमने हॉरिजॉन्टल वाला देख लिया, तो हॉरिजॉन्टल वाला कितना है -2। फिर इसके बाद हाइट वाला देख लिया कितना है 4, तो यानी बी है इसका आंसर। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर दो, वहाँ पर मैंने सब समझाया हुआ है। ठीक है, फिर आना एग्जाम क्लियर पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक फिगर दे रखा है और हमें एक कोऑर्डिनेट दे रखा है -5 3, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है -5 3, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो -5 3 कोऑर्डिनेट हैं किस पॉइंट के हैं, ये आर के हैं, एल के हैं, एस के हैं या टी के हैं, किसके हैं, ये हमें बताना है। तो देख लो ज्वाइन करके, तो x -5, तो ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू -2 कहीं आ रही है, तो ये है x -5 और y 3। तो ये देखो, इसको जब ज्वाइन करोगे, मैं थोड़ा ऑब्वियसली ग्राफ पेपर नहीं है तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन एल है इसका आंसर। ये देखो, ये ज्वाइन हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 3 पे ज्वाइन हो रहा है, और वर्टिकल डिस्टेंस ये हो रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उल्टा बोल गया मैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -5 है और वर्टिकल डिस्टेंस 3 है, यानी इसका आंसर होगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो ये कह रहा है वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो वाई एक्सिस पे लाई करता है यानी कि x 0 है, और क्या पॉइंट है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी वाई पॉइंट क्या है 4, तो 0 और 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। दोबारा रिपीट करूँ क्या, देखो क्वेश्चन बोल रहा है द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, तो हमें ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है y, एब्सिस का क्या मतलब होता है x, तो हमें ये तो पता चल गया कि y जो है वो 4 है, तो हम वैसे भी ये काट सकते थे, ये काट सकते थे, इन दोनों में से रह जाता। और कह रहा है सिर्फ y एक्सिस है, तो सिर्फ y एक्सिस पे लाई करता है, यानी कि x एक्सिस 0 है, तो 0 और 4 यानी बी है इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे हैं पी क्यू आर एस टी डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो ये पूछ रहे हैं ये जो पॉइंट दे रखा है पी क्यू आर एस टी, इनमें से कौन सा है जो डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करता, यानी कि y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू जब 0 होगी, जब ऐसे होता है कोऑर्डिनेट कि y 0 हो और x का कोई पॉइंट हो, तभी हम कहते हैं कि x एक्सिस पे लाई हो। तो अगर y 0 ना हो तो हम कह देंगे डू नॉट लाई ऑन x एक्सिस। तो देख लो किस किस में y 0 नहीं है, तो एक तो p में नहीं है, इसमें तो है, तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, तो p और कौन कौन सा है,
आर और टी, तो पी आर टी यानी सी है इसका आंसर। समझ गए भाई? ये कह रहा है कि कौन सा एक्स एक्सिस पे नहीं है, एक्स एक्सिस पे वही नहीं होगा जिसके वाई जीरो ना हो। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू का। तो ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। गौर से देखो, क्या कह रहा है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस। पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, ये x है, ये माइनस एक्स है, ये y है, ये माइनस वाई है, ऐसे होता है ना ग्राफ का। तो अभी कह रहे हैं द पॉइंट विच लाइज ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन के y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो ये है। तो नेगेटिव डायरेक्शन नीचे वाली है, तो यहाँ पर होगा y। तो इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो यानी यहाँ होगा, तो यानी x जीरो होगा उसका, और y नेगेटिव में, तो 0 - 5, तो सी है इसका आंसर। अब बताओ कितने बच्चों को समझ आया? देखो, इसमें कह रहा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो नेगेटिव डायरेक्शन नीचे वाली वाई एक्सिस पे, और सिर्फ वाई एक्सिस पे लाई करता है, यानी एक्स जीरो है, तो यानी कि सी होगा इसका आंसर। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इजी होगा या कुछ गुगली मारेगा, देखते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो पहले कोऑर्डिनेट बना देते हैं, ये 3x3 है, ये होता है ना x और y पॉइंट, तो x3 है, y4 है। तो मान लो ये x3 यहाँ कहीं है और y4 मान लो यहाँ कहीं है, तो ये पॉइंट भी आपका यहाँ आएगा जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और 4। ये कोऑर्डिनेट बनाने आते हैं ना आपको, देखो ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस y है, वर्टिकल वाला खड़ा वाला, क्योंकि x एक्सिस ये है और ये खड़ी हुई वाली y एक्सिस है। तो अब ये कह रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है इस p पॉइंट से फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस हमारी ये वाली है, तो इस y एक्सिस से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस बताना है, ये परपेंडिकुलर। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, यही तो ये वाला डिस्टेंस, ये x वाला, तो 3 है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि 3।